आखिर सभी हिंदू देवी देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुए, पाकिस्तान या फिर अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में। यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी एवं स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की ही भूमि पर जन्म लिया। ऐसे में आपके मन में ये सवाल तो जरूर कभी न कभी उठा होगा कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने जन्म लेने के लिए भारत को ही क्यों चुना। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सभी हिंदू देवी देवताओं ने भारत की ही भूमि में जन्म लिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी देवी देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, या फिर भगवान श्री राम हो जिन्होंने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना। लेकिन एक सवाल जो हमेशा आकर अटक जाता है वो ये है कि आखिर सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, किसी बाहर के देश में क्यों नहीं। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझना होगा। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई सारे पुराणों और ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। हजारों साल पहले भारत अलग था और उससे भी पहले भारत कुछ और ही था। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्व एक मकुत्वम, जिसका अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी इसी में छुपा हुआ है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वो कुछ समय पूर्व पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी भूमि का भाग था वो भारत का ही हिस्सा था और प्राचीन काल में इस भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी भूमि का भाग था वो भारत का हिस्सा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जम्बूद्वीप का यह भाग कम होता चला गया और उसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से हजारों साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वंश के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरु वंश में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वंश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास शहर थे जिनमें अलग अलग देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी निवास था। अब अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो जब देवी देवताओं का जन्म हुआ तो उस समय उन्होंने जम्बूद्वीप में जन्म लिया। और अगर जम्बूद्वीप को साइंस की नज़रों से देखें तो ये गोंडवाना द्वीप था। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिले और अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ तो उससे पहले ही सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल चुका था। तभी तो कहा जाता है कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत धरती के मध्य में था। सिर्फ यही नहीं बल्कि थाईलैंड, मैक्सिको और जितने भी अलग अलग सभ्यताएं जन्मी, उन सभी में कहीं ना कहीं सनातन धर्म का एक मुख्य रोल दिखता है। इजिप्ट में चाहे आई ऑफ होरस हो या फिर हॉन्डुरस पर्वत में भगवान श्री हनुमान की मूर्ति मिलना, इंडोनेशिया में गणेश जी की मूर्ति मिलना हो या फिर कई सारे मंदिरों की प्राप्ति हो, ये सभी बातें बताती है कि हमारे सनातन धर्म की छाप इस पूरी दुनिया में हर एक जगह देखने को मिलती है। तो इस बात से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और वो था गोंडवाना द्वीप, जिसे हमारे सनातन भाषा में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ। चलिए जानते हैं कि इस मेरु वंश को, जिसे एक समय में आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारत का नाम मिला, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए केशव को गोद ले लिया, जो आगे चलकर सम्राट बना। माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के ही नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथों में भी मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय में भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। प्राचीन जम्बूद्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार हम लोग अखंड भारत के नाम से जानते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला हुआ करता था। इसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बानन मंदिर
इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर किए गए एक रिसर्च में हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर भी मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिरों को देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखोगे तो समझ में आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मैक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मैक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैक्सिको को यह नाम संस्कृत के शब्द मैक्सिको से ही मिला है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमारे रशिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले हमें रूस के होल्का प्रांत में भी भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के कुछ इलाकों पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवासियों की तरह ही था और उन्होंने पूजा के लिए कई मंदिर और भगवानों की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान हमें आज भी यहाँ पर खुदाई में देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2007 में भी यहाँ से कई सोने के सिक्के, पदक, हिंदू देवी देवताओं से बने पत्थर के अस्त्र शस्त्र भी हमें देखने को मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर दिखे जिन्हें यहाँ की सरकार ने अपने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है, तो उसमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब ये पूरी दुनिया ही हुआ करती थी और ये पूरी दुनिया ही एक भारत का ही हिस्सा थी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हिंदू देवी देवता की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से जोड़कर क्यों देखा जाता है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।